कलम को उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि मैं इसी कलम से साइन करूंगा। तो आज जरूर उन्होंने उसी कलम से साइन किया होगा। तो आपने गुल्लक तोड़ के वो कलम खरीदी थी? कल मिले थे आप सीएम से? अच्छा लग रहा है, जो मांग थी वो पूरी हो गई है? बिल्कुल, आप देखेंगे। तो किस प्रकार का माहौल है समाज के अंदर? समाज के अंदर अपार खुशी है, समाज अति उत्साहित है। 1 अगस्त को ही खुशी हो गई थी और 2 अगस्त को हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है, ये कह दिया था। लेकिन कुछ कानूनी पेचीदे थे, वो आयोग के पास रिपोर्ट गई। आयोग ने कल 11:45 पर रिपोर्ट भेजी। मुख्यमंत्री जी इंद्री थे, जैसे इंद्री की सभा खत्म करके गए, आयोग पढ़ी और आज कैबिनेट की बैठक में फैसला कर दिया। ये वंचित जातियों का भविष्य नायब साहब ने लिख दिया है। मैं आपके माध्यम से नायब जी को ये संदेश देना चाहता हूँ, नायब जी, ये वंचित जातियाँ लंबे समय तक आपके नेतृत्व में आपकी पीढ़ियों को भी याद रखेंगी। नायब जी को जय श्री राम। क्या लगता है कि कितना बड़ा मैंडेट मिलने वाला है, जो कि अभी बहुत बड़ा जो लंबी लड़ाई थी उसका फैसला आ गया और सरकार ने भी मान लिया? बिल्कुल, पिछले 20 वर्षों से मांग थी, जो वंचित समाज के हैं, अनुसूचित जाति के अंदर वंचित समाज है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और 2 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कह दिया कि हम इसको जल्द करेंगे। चुनाव आयोग के पास, जो आयोग के पास गया, आयोग ने उसको कल ही दोपहर को उसको मान लिया और उसको लागू करने के लिए मैंने हरियाणा सरकार को लिखा। और जैसे ही कल शाम को आचार संहिता लगी, आचार संहिता के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत कहा कि कल ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर इसके अंदर इसको किया जाएगा। आज सुबह कैबिनेट की मीटिंग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव को पारित किया, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव हमारे घोषित हो चुकी है, तो इसलिए वो फैसला सुनाया नहीं जा सकता, उसको लागू नहीं किया जा सकता था। और आज ही माननीय मुख्यमंत्री ने उस फैसले को चुनाव आयोग के पास भेज दिया। चुनाव आयोग जल्दी उसके ऊपर अपनी मोहर लगा के कि इसको आप घोषणा कर सकते हो। तो 1-2 दिन के अंदर जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से वो फैसला आ जाएगा तो ये लागू हो जाएगा, नहीं तो चुनावों के बाद लागू होना ये तो तय, या जब घोषणा होगी और माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में पास कर दिया तो ये लागू हो गया, समझ लो। तो पूरा वंचित समाज, जो हमारा वाल्मीकि समाज और अनुसूचित जाति समाज है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था। 2014 के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव थे, 19 के दोनों चुनावों में, अभी 2024 में मई के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए और अब ये चुनाव होने वाले। वाल्मीकि समाज पहले भी हमारे साथ था, अब भी हमारे साथ है और आगे भी ये हमारे साथ रहेगा। मैं इस समाज का भी आभार व्यक्त करूँ, क्योंकि बहुत जरूरी था, क्योंकि जो कुछ लोगों का आरक्षण पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है, आरक्षण हमारे देश में पहले से है, तो एक जो वंचित समाज था उनके ऊपर बहुत जरूरी थी, जो हर तरह से वो वंचित था, हर तरह से कोई भी उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। तो ये फैसिलिटी 20 साल बाद इनकी आज मांग पूरी हुई है। मतलब ये लंबी लड़ाई में बताया जाता है कि आपका काफी योगदान रहा। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा योगदान, पूरा समाज जो इस काम में लगा है। इस समाज की जो मांग होती थी, चाहे मैंने शिक्षा के अंदर आरक्षण मिला, इन्होंने मेरे को कहा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी से वो बात रखी तो उन्होंने तुरंत उस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो बात जायज़ थी। अभी जो इन्होंने बात पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी, माननीय नायब जी से लगातार संपर्क में थे, लगातार बैठकें हो रही थी, कई बार इनकी बैठक हुई, तो माननीय नायब जी ने उस बात को स्वीकार कर लिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारे भाइयों के लिए इतनी बड़ी सोच रखते हुए इतना बड़ा कदम उठाया। मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने इस भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पटला जी, एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस बीजेपी ने इसको जोड़ा, ऐसी क्यों लगा कि इसको जोड़ना चाहिए? कांग्रेस की तो आप नीति रही है, जब देश 1947 के अंदर टूटा, बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस का उस देश विभाजन में रहा और 1947 से लेकर आज तक उन्होंने देश समाज के लिए क्या किया ये आपके सामने है, कोई कहने की नहीं है। लगातार इस देश के अंदर वो जाति, चाहे समाज, चाहे किसी का, बड़े अपने ही परिवारों का, एक ही परिवार तक सीमित होकर, चाहे वो घर भरने की बात रही हो, चाहे उनको कुछ देने की बात हो, लेने की बात हो, अपने कुछ लोगों तक वो सीमित रहे। जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति के अंदर खड़ा है, उसको कैसे आगे लेके आना चाहिए पहले से सोच रही है। और ये आज जो रिजल्ट आया है, जो पिछले 10 सालों से लगातार रिजल्ट आ रहे हैं, अंतिम व्यक्ति को कैसे आगे लेके आना चाहिए, वो हमारी चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे राज्य की सरकार है, उसको पूरी तरह पालन कर रही है। धन्यवाद जी।